अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद शरीफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की तरफ से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा हाइब्रिड चावल की पनीरी के काश्त के हवाले से कि हम अक्सर दोस्त चावल की पनीरी काश्त करते हैं और उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो हमें आगे जाके परेशानी का बायस बन सकती हैं। अगर हम उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमें आगे जाके जो अपनी पनीरी है वो ट्रांसप्लांट करने में दुश्वारी नहीं आएगी और हमारे जो है पौधे भी पूरे होंगे हमारे खेत में और हमारे जो मेन प्रॉब्लम है जड़ी बूटी की खेत में वो भी नहीं आएगी। और दोस्तों अब मैं आपको बताता चलूँ हमने जब पनीरी काश्त करनी है हाइब्रिड चावल की हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आप जो ज़मीन तैयार करते हैं आपने ऐसी जगह वो ज़मीन तैयार करनी है पनीरी के हवाले से कि जिस जगह पे जड़ी बूटी बहुत कम हो। आपको पता हो कि इस जगह पे जड़ी बूटी के जो बीज हैं कम हैं, इस जगह पे जड़ी बूटी नहीं होगी और हमारी पनीरी जो है उसकी जर्मिनेशन भी अच्छी होगी और हमें प्रॉब्लम भी नहीं आगे आएगी ट्रांसप्लांट करने में। लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं वो जगह का तयन भी ठीक करते हैं जिस जगह पे जड़ी बूटियाँ नहीं होती, ठीक तयन हो गया और जब वो पनीरी काश्त करने लगते हैं तो उसमें वो गोबर या आली का इस्तेमाल करते हैं और गोबर और आली का इस्तेमाल वो इस तरह करते हैं कि जहाँ से मिली जैसे मिली उठाई और खेत में फेंक दी। खेत में फेंकने से क्या होगा कि वो जो गोबर और आली में आपके जड़ी बूटियों के बीज होंगे वो आपके पनीरी जो है काश्त करने के बाद आपकी पनीरी के साथ ही जड़ी बूटियाँ भी बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानी के बायस बनेंगे कि हमने तो इस जगह पे इसलिए पनीरी काश्त की थी कि यहाँ जड़ी बूटियाँ नहीं होंगी, लेकिन ये तो जड़ी बूटी पहले से भी ज़्यादा है। हमारे पास ऐसे ही 2 खेत हैं जिसमें मेरे दोस्त ने पनीरी काश्त की। एक में गोबर आली का इस्तेमाल नहीं किया और एक में गोबर आली का इस्तेमाल किया और मैं आपको अब दिखाऊंगा कि अब दोनों जगह पे क्या डिफरेंस है। अब उसे परेशानी क्या है वो आपको खुद ही देख के बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या परेशानी है। दोस्तों को दिखाइएगा, ये वो खेत में जिसमें गोबर और आली का इस्तेमाल बहुत कम है ना होने के बराबर है। यानी कि इसमें वो उसकी घर की गोबर और आली थी वो उसने उठाई और बारीक हाथों से बारीक करके वो अपने जो उसका लेबर थी या कोई मुलाजम था उसे वो अच्छी तरह बारीक करके पुरानी, ये भी आपने ख्याल रखना है जब भी आपने गोबर या आली का इस्तेमाल करना है तो आपने पुराने वाली गोबर या आली लेनी है, आपने नई नहीं लेनी। जब आप नई गोबर आली का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पनीरी जो है वो ऊपर से इस तरह सड़ना शुरू हो जाएगी, स्ट्रेस का शिकार होगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, पनीरी सरसब्ज नहीं होगी। तो अब मैं आपको वो दूसरी जगह दिखाता हूँ जहाँ पे उसने जहाँ से भी मिली वो उठाई और फेंक दी और वहाँ पे जड़ी बूटी की क्या सूरत हाल है और किस तरह उसने डाली है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये है वो वाली, ये दोनों खेत साथ साथ ही हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें जड़ी बूटी किस लिहाज से है और कितनी है। आपको इसमें जड़ी बूटी ज़्यादा नज़र आएगी और जो पनीरी है वो कम नज़र आएगी। और इसमें ये भी दिखाइएगा कि उसने जो गोबर आली है वो डाली किस तरीके से है। वो आगे भी कैमरा मारिएगा, वो आगे जी देखिएगा आपने उसने ऐसा किया कि जिस तरह भी वो लेके आया उसी तरह गिराता गया। उसने कोई ख्याल नहीं किया कि इसे बारीक करना है या इसमें जड़ी बूटी का बीज का भी कंट्रोल करना है। तो ये दोनों खेत आप देख सकते हैं कि एक में गोबर आली का इस्तेमाल बहुत कम किया गया, उसमें जड़ी बूटी की मकदार भी कम है और पनीरी भी अच्छे से खड़ी है। और जिसमें गोबर आली यूँ उठा के फेंक दी उसमें जड़ी बूटी भी ज़्यादा है और आपको उसमें पनीरी भी कम नज़र आएगी और आपको आगे शिफ्ट करने में भी मसला पैदा होगा। ये दोनों खेत का डिफरेंस दिखा दीजिए फजैर साहब, ऊपर से ही दिखा दें, दोनों खेत दिखा दें। ये देख सकते हैं आप क्या डिफरेंस आया है। और आप दोस्तों से यही गुजारिश है जब भी आप अपनी पनीरी जो है काश्त करें तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें ताकि आगे जाके आपको ट्रांसप्लांट करने में दुश्वारी पैदा ना हो। और दूसरे नंबर पे आपने जब भी ये जो पनीरी है आगे ट्रांसप्लांट करनी है तो कोशिश करनी है 25 से 30 दिन की पनीरी आगे ट्रांसप्लांट कर देनी है। इससे ज़्यादा एज की अगर आपकी पनीरी होगी तो आपको जो है आगे औसत में फ़र्क नज़र आएगा, आपकी जो औसत है वो कम आएगी। और जिस तरह ये ओवर एज होती जाएगी 30 दिन से ऊपर होती जाएगी
डे बाय डे 2 मन गिराती जाएगी। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है, जब भी पनीरी काश्त करें 30 दिन से ऊपर ना जाए। ठीक है दोस्तों, मेरी यही आस कि आपके पनीरी के हवाले से थी मैसेज आपका, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।